नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिकन संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई है। इस समय दुनिया की सांसें थमी हुई है कि क्या दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन में कुछ होने वाला है। इस बात की आशंका दुनिया के हर देश को है, क्योंकि चीन ने पहले ही अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोनिक बातचीत में चेतावनी दे दी थी कि यदि अमेरिका ने ये कदम उठाया तो चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा और उसमें हमला भी शामिल है। फिर ऐसे में अमेरिका ने आखिरकार ये रिस्क, ये जोखिम क्यों लिया। नैन्सी पेलोसी का जो एशिया के देशों में जाने का कार्यक्रम था वो जब जारी किया गया तो उसमें ताइवान नहीं था। और आज अब खबर आ रही है कि ताइपे एयरपोर्ट पे नैन्सी पेलोसी का विमान उतर रहा है, लैंड कर रहा है। चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने मिसाइल से लेकर के जेट तक सब तैनात कर दिए थे, युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। दक्षिणी चीन सागर में जो है वो अलग तब अपने हिसाब से तैयारी कर रहा था, अमेरिका अलग अपने हिसाब से तैयारी कर रहा था। जापान समेत जो जिस पास में सटे हुए द्वीप पे अमेरिका का कब्जा है वहाँ उसने तैनाती कर दी थी, युद्ध पोत से लेकर के जंगी जहाज तक। और 8 जेट जो है नैन्सी पेलोसी के विमान का जो है एस्कॉर्ट करते हुए पहुंचे हैं ये, और साथ में ताइवान के भी जेट लगे हुए हैं। और इस तरीके से अब खबर आ रही है कि ताइपे में उनका विमान लैंड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो चीन ये कह रहा था कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा, उसका अगला कदम क्या हो सकता है और चीन ताइवान को लेकर के क्यों अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान पे अपना क्लेम करता है, अपने भूभाग का, अपने देश का अंग मानता है। और ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है। उसका मानना है कि वो अलग देश है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है, भारत भी करता है, दुनिया करती है। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका ने चीन से साफ साफ कह दिया था कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि वो ज़बरदस्ती ताइवान पे कब्जा करे। लेकिन चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इधर जब रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी उसके बाद चीन को ये लगने लगा कि एक तरफ अमेरिका जो है रूस से भिड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यदि ये दूसरा मोर्चा खोलते हैं तो अमेरिका को सोचना होगा। लिहाजा यही वो मौका है जब वो अपने महाशक्ति होने का आभास करा सकता है, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को। आपके बता दें कि जंग की तैयारी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में चीन अमेरिका के सामने बराबरी के हिसाब से आकर के खड़ा हो गया है। इसीलिए वो अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन को यहां तक शी जिनपिंग ने कह दिया था कि जो आग से खेलता है वो आग में जल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका अब आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली है, आपके बराबर हम आकर के खड़े हो गए हैं। तो पहले ऐसा लगा जैसे कि नैन्सी पेलोसी के कार्यक्रम को, विदेश भ्रमण को, खासतौर से ताइवान को अमेरिका कैंसिल कर देगा, क्योंकि वहां पे जो सैन्य अधिकारियों से सलाह ली गई थी अमेरिका में, उन्होंने भी ऐसी ही सलाह दी थी। लेकिन नैन्सी पेलोसी नहीं मानी, बाइडेन भी नहीं झुके। आपको बता दें कि वहाँ के प्रोटोकॉल के मुताबिक अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस के बाद हायरार्की में ये तीसरे नंबर पे आती हैं। 1997 के बाद इतना महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति अमेरिका का पहुंचा है ताइवान। अब आगे क्या होगा दुनिया सांसें थाम करके देख रही है और सुन रही है। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।